हर किसी के मिलने की वजह होती है, क्योंकि यूं ही मुलाकातें नहीं होती इत्तेफाक से। खुदा ने सोचा होगा कोई कारवां, वरना यूं ही मुलाकात नहीं होती हमारी आपसे। अंश जब अपने कॉलेज के पहले दिन विकास से मिला, तब उनके मिलने की भी वजह थी। अंश और विकास को एक दूसरे से प्यार हुआ, लेकिन अंश और नम्रता के भी मिलने की वजह थी। शायद एक नहीं, कई सारी वजह थी। अगर अंश कभी भी नम्रता से ना मिला होता, तो आज नम्रता विकास और अंश की हेल्प नहीं कर रही होती। अंश और नम्रता नहीं मिले होते तो अंश कभी भी अपने आप में इतनी हिम्मत नहीं ला सकता था कि वो घर वालों को बता दे। नम्रता जैसी दोस्त की विकास और अंश दोनों के लाइफ में जरूरत थी, और उस वजह से ही उनकी मुलाकात हुई थी। इंसान जब पहली बार किसी से मिलता है, तब वो शायद समझ नहीं पाता कि वो इंसान उसकी लाइफ में किसी ना किसी वजह से आया है। सबके एक दूसरे से मिलने का कारण सबकी किस्मत में लिखा होता है, लेकिन किस्मत से अनजान इंसान रिश्ते बनाता है। दोस्ती का, प्यार का, हर वो रिश्ता जो इंसान की लाइफ में मायने रखता हो। रिश्ते तो होते ही हैं लाइफ में कुछ ना कुछ सिखाने के लिए। कभी कोई रिश्ता हंसना सिखाता है, कभी कोई रिश्ता दर्द सहना सिखाता है। कोई रिश्ता जिंदगी संवारता है, तो किसी रिश्ते के कारण जिंदगी में सुनामी आ जाती है। कई रिश्ते जिंदगी में कुछ पल के लिए ही होते हैं, और कुछ रिश्ते जिंदगी ही बन जाते हैं। ऐसे ही अंश, विकास और नम्रता के बीच की जो दोस्ती हुई थी, शायद वो दोस्ती का रिश्ता अंश और विकास के रिश्ते को समझाने के लिए ही था। नम्रता ने विकास और अंश से कहा, तुम दोनों एक बार फिर से सोच लो कि क्या तुम अपने अपने घर वालों से एक दूसरे के बारे में बात करने को तैयार हो। अगर तुम दोनों ने अच्छे से सोच लिया है, तो तुम्हें सबसे पहले तैयार रहना होगा उन सवालों के लिए जिसका शायद जवाब देना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। अगर तुम दोनों के परिवार के अलावा ये बात किसी और को भी पता चलती है, तो तुम्हें ताने सुनने को भी तैयार रहना पड़ेगा। अगर तुम आज ये डिसाइड करते हो कि कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे, तुम एक दूसरे के साथ रहोगे, क्योंकि अगर एक के पेरेंट्स ने ये बात समझ ली और दूसरे के पेरेंट्स ने नहीं समझी, तो बात बिगड़ भी सकती है। और एक बार घर वालों को तुम्हें गे होने के बारे में पता चला, तो वो तुम्हें देखने का शायद अपना नजरिया बदल देंगे, और वो नजरिया पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तुम्हें उसे फेस करने के लिए रेडी होना चाहिए। अंश और विकास ने एक दूसरे को सामने देखा और एक दूसरे से कहा, हम तैयार हैं। अगर आज हम नहीं कहेंगे, तो हम जिंदगी भर कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। एक बार अगर हम हार गए, तो लाइफ हमें दूसरा मौका नहीं देगी। विकास ने नम्रता से कहा, थैंक यू सो मच नम्रता, तुमने हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाया, और तुम नहीं होती तो शायद हम पहले ही हार मान चुके होते। थैंक यू हमारे प्यार को समझने के लिए। सालों से इस बात को अपने अंदर ही छुपाते आए हैं, लेकिन आज जिस तरह से तुमने हमें हौसला दिया है, हमें लगता है कि अब हमारी मंजिल दूर नहीं। नम्रता ने दोनों को पूछा, दोनों में से कौन पहले अपने घर पर बात करना चाहता है। जो भी अपने घर पर पहले बताएगा, उससे पता नहीं होगा कि रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन जो भी घर पर बोलना है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। अपने पेरेंट्स को यकीन दिलाना है कि तुम एक दूसरे के बिना खुश नहीं रह सकते। और हाँ, अगर पहले जिसके भी घर बताएंगे, उसके घर वाले अगर मान गए और तुम्हारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया और उसे समझ लिया, तो समझो कि वो भी हेल्प कर सकता है दूसरे के घर पर बात करने में। लेकिन अगर नहीं माने, फिर ये बीच में बात नहीं छोड़ देनी है, दूसरे के घर में भी बात करनी होगी। किसी जंग पर जा रहे हो वैसी फील आ रही थी अंश और विकास को, और नम्रता जैसे उनकी सेनापति हो और वो अंश और विकास का जोश बढ़ा रही हो, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। लेकिन अब सवाल तो यही था कि पहले घर पर बात कौन करेगा। अगर विकास बात करेगा, तो अंश और विकास दोनों को बात करनी होगी, और अगर अंश के घर पहले बात करते हैं, तो अंश, विकास और नम्रता तीनों को बात करनी पड़ेगी। विकास ने वॉलंटरीली बता दिया कि मुझे लगता है कि मुझे अपने घर में पहले बात करनी चाहिए। मुझे लगता है शायद मम्मी पापा समझ सकते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ। मम्मी और पापा ने मुझे बचपन से अभी तक किसी भी बात के लिए रोका नहीं है, और मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं कभी भी उन्हें नहीं बताऊंगा कि मैं गे हूँ, बल्कि मैंने तो सोचा था कि सही वक्त आने पर बता दूंगा कि मैं गे हूँ। और तो और पापा बड़े ओपन माइंडेड हैं। मैंने हर बार देखा है उन्हें सोसाइटी की नैरो माइंडेड सोच से प्रॉब्लम है।
और एक बार मैंने मम्मी को कहते हुए सुना था कि प्यार में ऐसा नहीं होता कि सामने वाले का कास्ट या फिर वो कैसे घर से बिलोंग करता है वो देखो। प्यार में तो ये देखना चाहिए कि वो इंसान तुमसे कितना प्यार करता है, क्योंकि अगर प्यार सच्चा होगा तो किसी भी सिचुएशन में से निकलना आसान हो जाएगा। फिर तय रहेगा कि मेरे घर पर पहले बात करेंगे। रिस्क तो है, लेकिन कभी ना कभी प्यार के लिए ये तो करना ही पड़ता। तो फिर ये रिस्क आज ही क्यों ना उठा ले। विकास की बात सुनकर और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था, लेकिन ये कॉन्फिडेंस अपने अपने पेरेंट्स के साथ बात करते वक्त भी ऐसा ही रहने वाला था। लोग जो सामने बोलते हैं और जो सच में होता है उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। क्या विकास का अपने पेरेंट्स से पहले बात करने का डिसीजन सही होगा? और अगर विकास अपने पेरेंट्स से बात करेगा तो उनका क्या रिएक्शन होगा? क्या सच में विकास के पेरेंट्स समझ पाएंगे अंश और विकास के प्यार को, और अपने बेटे की खुशी के लिए दोनों के रिश्ते को प्यार के नजरिए से देखेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए इट्स ऑल अबाउट लव। इंसान अपनी लाइफ में सिर्फ स्कूल और कॉलेज की एग्जाम ही पास नहीं करता, लेकिन इंसान वो हर परीक्षा पास करता है जो जिंदगी उसके सामने सरप्राइज टेस्ट की तरह लेकर आती है। बचपन के सरप्राइज टेस्ट में तो सिर्फ ग्रेड्स मिलते थे, लेकिन जिंदगी के सरप्राइज टेस्ट में तो खुशियां या दर्द मिलता है। रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के लिए सबसे जरूरी है एग्जाम देना, और इंसान को लाइफ में हर वो एग्जाम में हिस्सा लेना पड़ता है जो उसके रास्ते में आती है। अंश और विकास की लाइफ की भी एग्जाम शुरू हो गई थी। बस देखना यह था कि कब तक एग्जाम में टिके रहने की विकास और अंश हिम्मत रख पाते हैं। दोनों के हिस्से खुशी आएगी या दुख ये तो नहीं पता था, लेकिन क्या होगा ये सोचकर हार मान ले तो और जिंदगी भर दर्द मिले, उससे तो अच्छा है कि थोड़ी सी मेहनत करके दिल को तसल्ली दे दी जाए। क्या पता मुश्किलों के उस पार खुशियां तुम्हारा इंतजार करे बैठी हो। विकास अपने घर गया। उसके बाद विकास ने अपनी मम्मी पापा को अपने सामने बैठाया और कहा, मुझे आप दोनों से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये बात आप दोनों से अभी और आज करना जरूरी है, क्योंकि अगर आज नहीं हुई तो शायद फिर कभी ये बात नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं। विकास इतना सीरियस होकर बात कर रहा था कि विकास के पापा ने पूछा, बेटा सब कुछ ठीक है ना? तू आराम से बता, हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लेना, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। तू बता बेटा कि क्या हुआ है। विकास ने कहा, मैं जो भी कहूंगा वो मैं जानता हूं कि सच है, और मुझे उस बात पर कोई भी डाउट नहीं है, और शायद ये बात आप लोगों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जो भी है यही है। मैं किसी से प्यार करता हूं, और अभी नहीं, पिछले 3 साल से उस इंसान से प्यार करता हूं। हम दोनों ने ट्राई किया था कि हम एक दूसरे से प्यार ना करें, लेकिन हमें फिर भी प्यार हो गया। हमने 3 साल तक हमारे प्यार को छुपाए रखा। शायद हम कभी भी किसी से ये बात नहीं बताते अगर जरूरत नहीं पड़ती। हमने सोचा भी नहीं था कि हमारी लाइफ में ये स्टेज आएगा जब हमें अपने पेरेंट्स से हमारे बारे में बात करनी पड़ेगी। हम दोनों ने एक दूसरे को आखिरी गुड बाय भी बोल दिया था, लेकिन फिर जिस इंसान से आपका बेटा प्यार करता है उसकी शादी कहीं और तय हो गई। हम दोनों किसी तीसरे इंसान की लाइफ नहीं खराब कर सकते, क्योंकि हम दोनों जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। हमारे प्यार पर कोई सवाल ना उठे उसके लिए हमने सबसे छुपाए रखा। हमारे एक दूसरे से अलग हो जाने के बावजूद किस्मत हमको फिर पास ले आई, इसलिए हमने आप लोगों को सब कुछ सच सच बताने का फैसला किया है। अभी तक ये बात आपको इस वजह से नहीं बताई थी क्योंकि हमें डर था कि लोग आपको ताने देंगे, और हम दोनों नहीं चाहते थे कि हमारे साथ रहने से हमारी फैमिलीज पर कोई भी बातें बनाए। लेकिन आज हम दोनों बस अपने अपने पेरेंट्स को हमारी बात बताना चाहते हैं। यह आप दोनों पर है कि आप लोगों को बताना चाहते हो या छुपा कर रखना चाहते हो। हमें बस आपका प्यार चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। बाकी दुनिया के लोग क्या कहेंगे यह हम दोनों ने सोचना छोड़ दिया है, क्योंकि अब हमें उनसे फर्क नहीं पड़ता। कोई कुछ भी करेगा, चाहे बुरा या भला, लेकिन लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। तो बस मुझे आप लोगों से जानना है कि आप दोनों क्या सोचते हो, और क्या आप लोग अपने बेटे के प्यार को एक्सेप्ट करोगे। अंश की मम्मी की आंख में आंसू थे और विकास के पापा बस विकास को देखे ही जा रहे थे। जैसे ही विकास ने अपनी बात कही, विकास की मम्मी ने उसे गले लगा लिया और कहा, विकास तू जिससे भी प्यार करता है तो हमें बता सकता है,
हम वो फैमिलीज में से नहीं है जो अभी भी पुराने ख्यालातों में जी रहे हैं। तुम हमें पहले से बता सकते थे कि तुम किसी से प्यार करते हो, हम मना थोड़ी ना करने वाले थे। तुम खुश हो तो हम भी खुश हैं। विकास के पापा ने विकास से कहा, कौन है? बस इतना सुनने के बाद विकास को लगा कि अब है मेन बात बताने की बारी। विकास ने अपने पेरेंट्स से पूछा, आप दोनों समझते हो ना कि मेरा प्यार सच्चा है? आप दोनों सच में मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर पाओगे ना? मैंने जिससे प्यार किया है वो शायद आप जैसा सोच रहे हो और समझ रहे हो वैसा ना भी हो, लेकिन क्या आप लोग मानते हो कि दो इंसान को अपना प्यार चुनने का हक है? विकास के पापा ने कहा, विकास तुम जानते हो पहले से कि हम किसी भी जाति, रंग, धर्म में डिफरेंशिएट नहीं करते और तुम्हारे पेरेंट्स को इंसानियत में भरोसा है। फिर तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो? तुम अगर इतना वक्त साथ में निकाल चुके हो तो फिर एक दूसरे को अच्छे से जानते होगे, एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते होंगे, फिर तो हम एक्सेप्ट करेंगे ही ना। विकास ने फिर से एक बार सवाल किया, आप लोग मानते हो ना कि किसी भी इंसान से प्यार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? विकास की मम्मी ने कहा, विकास बार बार एक सवाल करने से हमारी हाँ ना में तो नहीं बदल जाएगी ना। और फिर विकास ने कहा, मम्मी पापा, मैं जिससे प्यार करता हूं वो एक लड़का है। मैं गे, मुझे लड़कियां नहीं लड़के पसंद है। मैं अपनी चॉइस के बारे में बहुत क्लियर हूं। आपके लिए सुनना थोड़ा अजीब होगा लेकिन यही सच है कि आपका बेटा लड़का होकर किसी और लड़के को प्यार करता है क्योंकि आपका बेटा गे है। और जिससे मैं प्यार करता हूं उसे आप बहुत पहले से जानते हो। आज तक आपको पता था कि अंश मेरा दोस्त है, लेकिन मैं और अंश एक दूसरे से प्यार करते हैं। अपने बेटे के गे होने के बारे में जानकर क्या होगा विकास के पेरेंट्स का रिएक्शन, जानने के लिए सुनते रहिए इट्स ऑल अबाउट लव। जब साथ चलने का फैसला कर ही लिया है राही तो साथ निभाए जा। जब मुश्किल रास्ते में आना तय है राही फिर भी तू साथ निभाए जा। जब आगे रास्ता ना दिखे राही तब भी तू साथ निभाए जा। जब साथ चल दिए ही हैं तो हमें मंजिल भी मिलेगी राही, तू बस साथ निभाए जा। अंश और विकास ने सबके सामने अपने प्यार का इजहार करने की तो ठान ली थी, लेकिन इसका क्या अंजाम होगा वो सोचना नहीं चाहते थे। अंश और विकास दोनों नहीं चाहते थे कि अब वो पीछे मुड़कर देखें या फिर डर डर के अपने प्यार को दूर जाते हुए देखें। विकास के पेरेंट्स को जब विकास ने बताया कि वो गे है और विकास और अंश एक दूसरे से प्यार करते हैं, पहले तो वो समझ नहीं पाए कि आज तक उन्हें ये बात क्यों नहीं पता चली कि उनका बेटा गे है। विकास के लिए भी अपने पेरेंट्स को कहना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि ये बात है उस देश की जहां सालों तक एक ही जेंडर से प्यार करना गुनाह माना जाता है। और जब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 377 इलीगल डिक्लेयर कर दिया और फैसला दिया कि प्यार तो प्यार होता है चाहे वो किसी से भी हो, फिर भी इस देश के हर गली और मोहल्ले में लोग अपनी ही जेंडर वाले लोगों से प्यार करना पाप मानते हैं, गुनाह मानते हैं। ऐसे लोगों को समाज से निकाल दिया जाता है। ऐसे भी शायद किसी भी माँ बाप के लिए ये बात समझना या एक्सेप्ट करना तो मुश्किल था ही कि उनका बेटा विकास गे है। ऐसे अचानक पता चलने पर विकास के पेरेंट्स थोड़ी देर तक तो कुछ बोल ही नहीं पाए। थोड़ी देर के बाद विकास के पापा ने विकास से पूछा, तुम्हें कब पता चला था इस बारे में? विकास ने अपने पापा से कहा, पापा मुझे सालों पहले ही पता चल गया था, लेकिन मेरे आसपास कोई गे नहीं था और फिर तब तो गे होना क्या होता है वो सब पता नहीं था। बस मुझे इतना पता था कि मैं अलग हूं, क्योंकि मुझे लड़कियां नहीं लड़के पसंद है। विकास की मम्मी ने विकास से कहा, विकास तुम जानते हो ना लोग कितनी बातें बनाते हैं और सोसाइटी में क्या क्या सहना पड़ता है। विकास ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी इस वजह से अंश शादी के लिए भी मान गया था, लेकिन ऐसा करने से हम कई जिंदगियां बर्बाद कर देते। सोसाइटी में लोग जो भी कहेंगे हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस आप क्या सोचते हो उससे फर्क पड़ता है। विकास के पापा ने अपनी बाहें फैलाई और विकास को अपने पास आकर गले लगाने को कहा। विकास शॉक्ड हो गया, क्योंकि उसने ऐसा रिएक्शन एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। विकास और उसके मम्मी पापा ने फैमिली हग किया
विकास की मम्मी ने कहा, बेटा कितना कुछ अपने मन में रख के बैठे थे इतने सालों से, हमें तो अपनी बातें शेयर करते। तुम्हें पता है विकास, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो माँ बाप को यह देखकर खुशी होती है कि वो उनका बच्चा है। बच्चा अगर फिजिकली चैलेंज्ड भी हो ना, फिर भी माँ बाप उस बच्चे को उतना ही प्यार करते हैं जितना प्यार किसी भी नॉर्मल चाइल्ड को मिलता। किसी भी पेरेंट्स को बस इतना चाहिए कि उनका बच्चा खुश रहे। तो तुम कैसे सोच सकते हो कि हमें तुम्हारी खुशी के अलावा कुछ और भी चाहिए? विकास, तुम बस खुश रहो और तुम किसी से भी प्यार करो, लेकिन बस वो प्यार तुम्हें खुशी देना चाहिए। विकास के पापा ने विकास से कहा, बेटा तुमने कभी भी फील किया है कि हमने किसी भी चीज में तुम्हारी ख्वाहिश को कॉम्प्रोमाइज होने दिया? हमें लोगों से फर्क नहीं पड़ता, लोग कुछ भी बोले, मुझे बस तुमसे मतलब है। तुमने बहुत अच्छा किया कि हमें बता दी। वैसे भी तुम्हारी और अंश की जोड़ी बड़ी अच्छी है। तुम इतना समझते हो एक दूसरे को, वो कम है क्या? ये प्यार नहीं तो और क्या है? हाँ? विकास जैसे सपने में भी सोच नहीं सकता था, वैसा रिएक्शन था उसके पेरेंट्स का। विकास अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था कि लोग विकास और अंश का प्यार समझ रहे थे। पहले नम्रता ने एक दोस्त बनकर साथ दिया था और अब तो मम्मी पापा भी प्यार को समझ रहे थे। फिर तो विकास का कॉन्फिडेंस लेवल आसमान पर था। विकास के लिए तो उसने जैसे सबसे बड़ी जंग जीत ली हो, उतनी बड़ी खुशी का मौका था। खुशी का मौका हो भी क्यों ना, जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, लेकिन बस तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे आगे खड़े हो ना, तुम्हें सच में लगता है कि तुम सेफ हो। तुमने ऑलरेडी सारी खुशी हासिल कर ली है। अपने मम्मी पापा से बात करने के बाद विकास खुशी खुशी अंश और नम्रता को मिलने गया और उसके चेहरे की खुशी देखकर नम्रता और अंश ने बिना बताए ही जान लिया कि विकास अपनी लड़ाई जीत कर आया है। विकास के मम्मी पापा ने विकास के गे होने की बात बिना ऑब्जेक्शन के एक्सेप्ट कर ली थी और इस वजह से ही अंश में भी कुछ अलग सा जोश आ गया था। अंश ने भी सोच लिया था कि उसके घर पर भी लोग समझेंगे, लेकिन फिर भी दिल में कहीं ना कहीं डर तो छुपा ही था कि अगर पेरेंट्स नहीं समझे और उन्होंने अंश और विकास के रिश्ते को गलत नजरिए से देखा, तो अंश सारी जिंदगी अपने पेरेंट्स से आंखें नहीं मिला पाएगा। लेकिन कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। अंश और विकास को बस उम्मीद थी कि अंश के घर वाले भी अंश के गे होने के बारे में समझेंगे। अंश के लिए भी अपने पेरेंट्स को यह कहना कि वो गे है और विकास से प्यार करता है मुश्किल तो था, लेकिन अब जब सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए घर वालों को अपना प्यार समझा कर रहेंगे, फिर तो वो काम पूरा तो करना ही था। लेकिन क्या अंश के घर वाले भी विकास के पेरेंट्स की तरह समझ पाएंगे? क्या अंश अपने पेरेंट्स को सारी बात बता पाएगा? अंश के पेरेंट्स अपने बेटे के गे होने की बात पर कैसे रिएक्ट करेंगे? अगर अंश के पेरेंट्स ने अंश की जबरदस्ती शादी किसी लड़की से करवाने का फैसला कर लिया, तो क्या अंश फिर से विकास से अलग हो जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए इट्स ऑल अबाउट लव। ये दिमाग लाख कोशिश करता है दिल को समझाने की, लेकिन ये जो दिल है ना, वो ना किसी की सुनता है और ना किसी के हिसाब से चलता है। ये दिल ना बड़ा मनमौजी किस्म का है। ये दिमाग बार बार सलाह देता है प्यार ना करने की, लेकिन ये दिल जो है ना, वो तो बिना सुने और बिना समझे प्यार कर ही लेता है। ये दिल ना बड़ा मनमौजी किस्म का है। अंश और विकास के दिल ने एक दूसरे से प्यार तो कर लिया था। उनका दिमाग बार बार उनसे कहता रहा, उनको समझाता रहा कि अंश और विकास दोनों का प्यार करना ठीक नहीं है, लेकिन प्यार तो प्यार होता है। बस हो गया। विकास के मम्मी पापा का पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने के बाद अब बारी थी अंश की। अंश को अपने पेरेंट्स के पास जाके उनसे अपने और विकास के बारे में कहना था। अंश और विकास के साथ साथ नम्रता भी अंश के पेरेंट्स से मिलने के लिए रेडी हुई थी। नम्रता जब अंश के घर गई, तब अंश के पेरेंट्स उसे घर पर अंश के साथ देखकर बहुत खुश हो गए थे। बात की शुरुआत नम्रता ने की और अंश के पेरेंट्स से कहा, अंकल आंटी, मुझे और अंश को आपसे कुछ बात करनी है। हम ये शादी नहीं कर सकते। नम्रता की ये बात सुनकर अंश के पेरेंट्स को कुछ समझ नहीं आया। अंश की मम्मी ने नम्रता से कहा, तुम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है क्या? क्यों शादी के लिए मना कर रही हो? तुम हमें बताओ तो हम कुछ सुलह करवा सकते हैं। ऐसे रिश्ते नहीं तोड़ा करते। नम्रता ने अंश की मम्मी से कहा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो।
मैं और अंश तो काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं, लेकिन अंश के साथ अगर मैंने शादी की तो ना ही अंश खुश रहेगा और ना ही मैं। और मैं तो क्या, किसी भी लड़की के साथ शादी करके अंकल आंटी आपका बेटा अंश खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसकी खुशी किसी और में है। अंश पहले से किसी से प्यार करता है। अंश के पेरेंट्स को तो पहले से ही लगता था कि अंश किसी ना किसी से तो प्यार करता है, लेकिन अंश को बहुत बार पूछने पर भी अंश ने नहीं बताया था। अंश के पापा ने अंश के सामने देखा और उससे कहा, अंश, तुम्हारे लिए लड़की ढूंढने से पहले हमने 1000 बार तुमसे पूछा था कि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बता दो, लेकिन तुमने नहीं बताया। आज ऐसे अचानक तुम नम्रता के साथ रोका होने के 2 दिन पहले बता रहे हो कि तुम्हें किसी और से प्यार है। दिस इज रॉन्ग अंश। अब ऐसे ही खड़े रहोगे या कुछ बोलोगे? अंश ने अपने पापा से कहा, पापा, मैं उस वक्त कह नहीं पाया था। आज आपसे और मम्मी से कहने के लिए मैंने बहुत हिम्मत जुटाई है। मम्मी, पापा, मैं पिछले कुछ सालों में किसी से प्यार करने लगा था। मुझे पता था कि हमारा प्यार गलत है, लेकिन फिर भी मुझे प्यार हो गया। मैंने बहुत कोशिश भी की कि मैं उससे भूल जाऊं और हम दोनों अलग हो जाएं, लेकिन मैं नहीं कर पाया। मुझे नहीं पता कि आपका क्या फैसला होगा, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है। आप दोनों एक्सेप्ट करोगे या नहीं ये मुझे नहीं पता था, और मैं अपने बारे में आपको बताने से डर रहा था, इसलिए मैंने आपको आपके बहुत बार पूछने के बाद भी नहीं बताया। लेकिन जब मैं नम्रता से मिला तब मुझे फील हुआ कि मैं सिर्फ अपने साथ ही नहीं बल्कि नम्रता के साथ भी गलत कर रहा हूं। लोग नम्रता पर उंगली ना उठाएं, इसलिए मैंने पहले नम्रता से बात की और उसने सामने से शादी के लिए मना कर दिया। अंश की मम्मी ने कहा, अंश, मैंने और तुम्हारे पापा ने भी तो लव मैरिज की थी, ये बात तो तुम जानते ही हो, तो फिर तुमने ऐसा क्यों सोच लिया कि हम तुम्हारे प्यार को नहीं समझेंगे? तुमने अगर खुल के अपने दिल की बात बताई होती तो हम जरूर समझते। हम दोनों जानते हैं कि ये उम्र है तुम्हारी प्यार करने की, और हम समझते हैं कि प्यार क्या होता है। तुम्हारे माँ बाप कोई पिछड़े हुए जमाने के नहीं है। अंश ने अपने पेरेंट्स से कहा, लेकिन मेरा प्यार थोड़ा अलग है, और शायद मेरा प्यार लोगों की नजरों में गुनाह है। मैंने कोई गुनाह या पाप नहीं किया है, मैंने बस प्यार किया है। मैं विकास का सिर्फ अच्छा दोस्त ही नहीं हूं, बल्कि मैं विकास से प्यार करता हूं। हमारा प्यार एक तरफा नहीं है, बल्कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हो सकता है आपको यह सब सुनने में अजीब लगे, लेकिन बात यही है कि मुझे विकास से प्यार है। विकास ने ही मुझे एहसास दिलाया कि मैं गे हूं, और जब मुझे एहसास हुआ कि मैं गे हूं, तब मुझे समझ में आया कि विकास के साथ के जिस रिश्ते को मैं दोस्ती का नाम दे रहा था, वो दोस्ती नहीं बल्कि प्यार है। मैंने जब ये बात नम्रता को बताई, तब उसी ने हम दोनों को हिम्मत दी अपने बारे में अपने घर वालों को सच बताने की। और आज मैं यहां हूं आप लोगों के सामने ये कहने के लिए कि मैं गे हूं। शायद समाज ने अभी भी हमको एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन मम्मी, पापा, मुझे आपका एक्सेप्टेंस चाहिए, सिर्फ आपका। नम्रता ने भी रिक्वेस्ट करते हुए कहा, वैसे मेरा तो कोई हक नहीं बनता है बोलने का, लेकिन फिर भी मेरी एक रिक्वेस्ट है आप दोनों से। आप बस एक बार अंश और विकास के प्यार को सिर्फ प्यार के नजरिए से देखिए। आप देखिए कि आपका बेटा बहुत खुश है विकास के साथ। मैंने देखा है दोनों को साथ में, वो दोनों जैसे एक दूसरे के लिए ही बने। अंश ने अपनी बात तो कह दी थी, नम्रता ने एक दोस्त बनकर अंश और विकास की खुद से हो सके उतनी हेल्प भी की थी, लेकिन क्या अंश और नम्रता की ये कोशिश कामयाब रहेगी? जानने के लिए सुनते रहिए इट्स ऑल अबाउट लव। जंग के मैदान में तो हम उतर चुके हैं, लेकिन सब कुछ तेरे हवाले है खुदा। अपनी कोशिश तो हम कर चुके हैं, लेकिन अब बस तू हाथ मत छोड़ना खुदा। अंजाम जो भी हो सहने के लिए तैयार खड़े हैं, लेकिन बस तू साथ रहना खुदा। अंश और विकास ने अपने अपने प्यार को पाने की पूरी कोशिश की थी, बिना सोचे और समझे कि अंजाम क्या होगा। विकास को तो शायद कामयाबी मिल चुकी थी, लेकिन अभी भी अंश के पेरेंट्स क्या कहते हैं यह जानना बाकी था। अंश ने जैसे ही अपने पेरेंट्स को बताया कि वो गे है, अंश की मम्मी तो रोने ही लगी और अंश के पापा कमरे से उठकर गुस्से में चले गए। अंश को अपने पेरेंट्स से ऐसा रिएक्शन एक्सपेक्टेड तो था ही। अगर ऐसे ही फैमिलीज किसी के समाज से अलग होने की बात पर नाज करती
तो शायद हमारे देश में LGBTQ कम्युनिटी के लोग रोड पर रैलीज करके खुद को अपनाने की मांग ना कर रहे होते। जैसे किसी का लड़का होना या किसी का लड़की होना नॉर्मल है, वैसे ही शायद किसी का गे, लेस्बियन या बाइसेक्सुअल होना भी नॉर्मल माना जाता। लेकिन अगर आसानी से समाज इस बात को एक्सेप्ट कर रहा होता तो, पर यह सब सिर्फ ख्यालों की दुनिया में था। अंश के पेरेंट्स का रिएक्शन देखकर अंश अपनी हिम्मत हार चुका था। अंश अपनी मम्मी के पास गया और अंश ने कहा, मां, ये कोई बीमारी थोड़ी ना है जो आप इतना रो रही हो। मैं अभी भी आपका वही बेटा हूं जिसको आपने जन्म दिया था। मम्मी ने रोते रोते कहा, वही तो, मैंने जन्म दिया है तुझे और मुझे ही नहीं पता चल पाया कि मेरा बेटा क्या चाहता है। मैं जानती हूं ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन तुझे सच में लगता है कि आस पड़ोस वालों को, रिश्तेदारों को ये बात समझ में आएगी? हमसे लोग रिश्ता ही तोड़ देंगे, समाज में हमारी बदनामी होगी। अंश ने कहा, हाँ, लेकिन अगर इन सब लोगों को खुश रखने जाऊंगा तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। आपका बेटा, मैं, अंश, अगर अंश ही खुश नहीं होगा तो क्या करोगे आप समाज और रिश्तेदारों को खुश करके? लोगों की सोच तो मैं बदलने नहीं जा सकता, लेकिन मैं खुद की मां से कह सकता हूं कि मुझे क्या चाहिए। अंश की बातों से उसकी मम्मी को थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ना शुरू हुआ था। मम्मी ने अंश से कहा, लोगों का तो समझ लेंगे, लेकिन तेरे पापा, उनका क्या? वो जो अभी अभी यहां से उठकर चले गए हैं, उनको कौन समझाएगा? और बेटा, मैं मां हूं। मां अपने बच्चे को हमेशा प्यार करती है। अगर किसी बहुत बड़े क्रिमिनल की भी मां होती है ना, वो भी अपने बच्चे से सिर्फ प्यार ही करती है। तो तूने तो कुछ भी नहीं किया है, तो मैं कैसे तुझे बुरा मानूं? लेकिन अंश, अगर मैं तुम्हारे दिल की बात समझ भी जाऊं तो भी तुम्हारे पापा नहीं समझेंगे। अंश ने कहा, मां, एक बार आप मुझे अपना लो, पापा को तो आप ही मना लोगे। मम्मी ने अंश से कहा, तू सच में विकास से प्यार करता है? तुझे क्या सच में लगता है कि ये प्यार है? तू सच बोल रहा है ना? अगर ये झूठ है या मजाक है तो प्लीज बता दे। अंश ने बस अपनी मम्मी के सामने देखकर इशारे से ना किया। नम्रता के सामने ये सब कुछ हो रहा था। नम्रता खुद भी ये सब देखकर कोने में खड़ी रो रही थी। नम्रता ने अंश की मम्मी के पास जाके कहा, आंटी, सच में आप अगर चाहते हो कि बस अंश खुश रहे तो किसी और के बारे में मत सोचो। दुनिया के लोग हर बात पर ताना मारते हैं। हमारे लिए जरूरी होता है कि बस हम खुश रहें। अगर अंश की खुशी चाहते हो तो प्लीज अंश और विकास के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लो। शायद आज दुनिया ये समझ नहीं पा रही है, लेकिन आंटी, शायद कल एक दिन ऐसा आएगा जब अंश और विकास को देख समाज के कई लोग अपने लिए स्टैंड लेने से नहीं घबराएंगे। अंश ने एक उम्मीद भरी आंखों के साथ अपनी मां की ओर देखा और मम्मी ने भी अंश को गले लगा लिया। मम्मी ने अंश से कहा, तू डर मत बेटा, मैं तेरे साथ खड़ी हूं, कोई तुझे कुछ भी नहीं बोलेगा। मैं, तेरी मां, तेरे आगे खड़ी हूं। तुझे जो अच्छा लगे तू वही कर, बस तू खुश रहे। अंश के चेहरे पर फिर से एक उम्मीद की खुशी आ गई थी। अंश अपनी मम्मी के मान जाने के बाद सोच रहा था कि पापा को कैसे मनाया जाए। पापा ने अभी तक कुछ कहा ही नहीं था, तो अंश जानता ही नहीं था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन अब शायद अंश के पापा को मनाने के लिए अंश की मम्मी भी साथ दे तो कुछ बात बन सकती थी। शायद पापा किसी और वजह से परेशान हो या गुस्सा हो। सबसे पहले तो जानना यह था कि अंश के पापा के दिमाग में चल क्या रहा था, क्योंकि जो बीमारी ही नहीं पता उसका इलाज कैसे करेंगे, कैसे मनाना है, यह सोचने से पहले यह जानना जरूरी था। अंश को सुकून भी था लेकिन टेंशन भी हो रही थी। मम्मी के समझने की खुशी थी, सुकून था, लेकिन पापा के ना समझने की टेंशन भी थी। अंश अपने पापा को मनाने के लिए उनके कमरे में भी गया, लेकिन अंश के पापा ने जोर से चिल्लाकर कह दिया कि कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो और मुझसे बात करने आने की तुम सोचना मत। अंश, मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी। मेरे कमरे का दरवाजा बंद करो और कोई भी मुझसे कुछ भी बात नहीं करेगा। क्या अंश पता कर पाएगा कि उसके पापा गुस्सा किस बात से है? क्या विकास और अंश के रिश्ते को समाज से पहले अंश के पेरेंट्स की तरफ से एक्सेप्टेंस मिल पाएगी? क्या अंश अपने पापा के ना मानने की वजह से हिम्मत हार जाएगा या फिर कोशिश करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए इट्स ऑल अबाउट लव।
माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अंश अपने पापा से बात करना चाहता था। वो चाहता था कि उसके पापा उसकी बात सुने और उनको अपनी बात वो समझाए, लेकिन अंश के पापा किसी से भी कुछ भी बात नहीं करना चाहते थे। अंश की मम्मी ने समझाने का ट्राई किया, लेकिन फिर भी कोई बात बन नहीं रही थी। विकास ने अपने पेरेंट्स को भी अंश के घर पर जो कुछ हुआ वो बताया। विकास के पेरेंट्स भी चाहते थे कि अंश के पेरेंट्स दोनों बच्चों के प्यार को समझें और दोनों को एक्सेप्ट कर लें। विकास के पापा ने विकास से कहा, हम दोनों अंश के पापा से मिलकर बात करना चाहते हैं, शायद हम समझ पाए कि वो क्या सोच रहे हैं। दूसरे दिन अंश के घर पर विकास के पेरेंट्स आए और अब घर में कोई गेस्ट आया था तो अंश के पापा को तो बात तो करनी थी। अंश और विकास दोनों के पेरेंट्स को बातें तो बहुत करनी थी, लेकिन सब हिचकिचा रहे थे। विकास के पापा ने इनिशिएटिव लेने का सोचा और अंश और विकास के बारे में बात की। भाई साहब, मैंने सुना कि आपको दोनों बच्चों के रिश्ते से दिक्कत है। आप जो कुछ भी हो बता सकते हो। देखो, जैसे अंश आपका बेटा है वैसे ही विकास हमारा बेटा है। हमारी सिचुएशन एक जैसी है, तो आप खुल के बात कर सकते हो। अंश के पापा ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, हो सकता है भाई साहब आपको कोई परेशानी ना हुई हो ये बात सुनकर, क्योंकि शायद आप सबने दूर की सोची ही नहीं, लेकिन मैं परेशान हूं आगे का सोचकर। हम सबको पता है कि अंश और विकास के जैसे लोगों को दुनिया कैसा समझती है, लेकिन चलो एक बार के लिए हम बाहर वाले लोगों की बातों को नजरअंदाज भी कर लें। तो भी क्या आप लोगों ने सोचा है कि दोनों सारी जिंदगी एक साथ कैसे रहेंगे? क्या कहेंगे एक दूसरे को? दोनों के बीच में नाम देने वाला कौन सा रिश्ता होगा? इंडिया में ना, लड़का जवान होता है तो उसकी शादी की तैयारियां होती हैं। हम क्या करेंगे? इंडिया में अभी तक ये शादी करना लीगल नहीं है। लोगों को क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि जी हमारा बेटा गे है, इस वजह से हम उसकी शादी नहीं करवा सकते। और आप सब तो जानते हो कि बच्चे कितने जरूरी होते हैं। क्या अंश और विकास के बारे में सोचा है कि उनका क्या होगा? बस खुद दिमाग में बात बिठा लेने से कि हम गे हैं और हम लड़कों से प्यार करते हैं, इस बात से और इस प्यार से जिंदगी नहीं निकलती। और अगर बाहर लोगों से छुपाने के बावजूद भी किसी को भनक पड़ी तो बात फैलने में आजकल वक्त कहां लगता है। अगर दोनों के काम करने की जगह पर भी इनके ये गे होने वाले कांड के बारे में पता चला तो दोनों का कमाना बंद हो जाएगा और तो और लोग इन्हें काम पर भी नहीं रख पाएंगे। कभी सोचा कि हमारी फैमिलीज का वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा? और ये सब आप लोगों ने नहीं सोचा, इसलिए इन दोनों को बढ़ावा दिए जा रहे हो। अंश के पापा ने अपने दिल में जो भी था वो सब के सामने कह दिया। विकास के पापा को लगा कि अगर इस वक्त अंश के पापा के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं किए तो जिंदगी भर अंश से वो नफरत करेंगे। विकास के पापा ने कहा, भाई साहब क्या आपको सच में लगता है कि हमने ये सब के बारे में नहीं सोचा होगा? आप एक बात बताइए, क्या आपको भाभी जी से जब प्यार हुआ था तो वो इस वजह से हुआ था कि वो लड़की है, या इस वजह से कि आपको उनका नेचर या उनके तौर तरीके अच्छे लगे थे? आपने उनसे इसलिए तो प्यार नहीं किया था ना कि वो सिर्फ एक लड़की है। क्योंकि अगर प्यार करने के लिए सिर्फ जेंडर मैटर करता तो प्यार किसी भी लड़की से हो सकता था। आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं आपसे आपका और भाभी जी का एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन हम भी जानते हैं कि इंडिया में गे शादियां लीगल नहीं है। लेकिन आप भी ये बात जानते हैं कि लड़के को लड़के से प्यार करना तो लीगल है और प्यार तो प्यार होता है। और रही बात बच्चों की, तो क्या सच में बच्चे इतने जरूरी हैं लाइफ में कि जिंदगी में खुश रहना नहीं बल्कि बच्चे होना ज्यादा जरूरी बन गया है? आप अगर किसी लड़की से भी अंश की शादी जबरदस्ती करवा दोगे तो आप कितने % श्योर हो कि आपका वंश आगे बढ़ेगा? ये सब सोच आज की दुनिया की नहीं है। लोग ये सोच से काफी आगे बढ़ रहे हैं। और अगर हम लोग आज ये रिश्ते को अपनाते हैं तो आगे हमें देखकर और कितने ऐसे अंश और विकास होंगे जो लोगों से डर रहे होंगे, उन्हें हिम्मत मिलेगी। आप खुद ही सोचो कि आपके लिए ज्यादा जरूरी क्या है, आपका वंश या आपका बेटा, लोग या फिर आपके बेटे की खुशी? अंश के पापा कुछ टाइम के लिए तो कुछ बोल ही नहीं पाए। विकास के पापा ने जो कुछ भी कहा था वो सुनकर अंश के पापा बस अपनी ही सोच में चले गए। विकास और अंश दोनों की मम्मी ने विकास के पापा की बात में हामी मिलाई। अंश के पापा ने दूर कोने में खड़े अपने बेटे को देखा। अपने बेटे को देखकर उन्हें महसूस हो रहा था कि शायद
वो अपने बेटे की खुशियों को बंधे हुए खड़े हैं। अंश की खुशी साफ साफ विकास के साथ रहने में ही दिखाई दे रही थी। इसलिए अंश के पापा ने सोचने के बाद एक स्माइल दी और अंश की तरफ अपनी बाहें फैलाकर कहा, आजा मेरे बेटे, तेरे से ज्यादा मेरे लिए कुछ भी जरूरी नहीं है, बस तू अपनी जिंदगी में खुश रहे। ये देखकर वहां बैठे सारे लोगों की आंखों में पानी था और ये आंसू खुशी के थे। जहां एक तरफ अंश और विकास समझ रहे थे कि उनका प्यार करना गलत है, वहां दूसरी तरफ अपने प्यार के लिए खड़े होकर अंश और विकास को समझ आ गया था कि प्यार सिर्फ प्यार होता है। प्यार में जाति, समाज, खून, खानदान या जेंडर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड आफ्टर ऑल, इट्स ऑल अबाउट लव।